आज की दुनिया के दोस्तों, रक्षा के लिए धन और सुविधा युक्त जीवन को त्याग दिया। मनुष्य सबसे समझौता कर सकता है, पर मान सम्मान और स्वाभिमान उसके लिए सर्वोच्च होता है। सीमाओं पर भी जब भी दुश्मन आंख दिखाता है तो हम एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा व्यक्तिगत सामाजिक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को के कारण होता है। जनता में सरकार की साख जानने निकला हूँ, विधायक तिवारी सांगानेर। लेकिन भैरू सिंह शेखावत साहब के जमाने की बात ही कुछ और थी मित्रों। ईर्षा अभिमान की बेटी है। रमेश शर्मा गोदला, मैन ऑफ द मैच वाटिका। ईर्षा गुणों को ग्रहण नहीं करने देती है, वह हृदय की शुद्धता प्रकट करती है। यदि कांच का प्याला हाथ में गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसी तरह ईर्षा भी प्रेम के टुकड़े कर डालती है। मनुष्य यदि दुखी को देखकर दुखी हो जाता है तो समझा जाता है कि उसके हृदय में करुणा का गुण मौजूद है। लेकिन यदि वह सुखी को देखकर दुखी बनता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में ईर्षा का दुर्गुण घर किए बैठा है। ये मनुष्य स्वभाव की बड़ी दुर्बलता है कि वह दूसरों के सुख को देख नहीं सकता। दूसरों के सुख को देख स्वयं सुख का अनुभव करने वाला महान होता है मित्रों। ईर्षा फैलाती है जहरीली हवा। गुणों के रहते हुए वे दोषों को ढूंढने का नाम ईर्षा है। ईर्षा की लपटें बड़ी भयंकर होती हैं। ईर्षा वे काली नागिन है जो समस्त भूमंडल में अपनी जहरीली हवा फैलाती है। दोस्तों, आतंकवाद ईर्षा का ही बेटा है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, कया निमेगी राम जी या रुई लपेटी आग। सज्जनों, आतंकवादी स्वयं की नाकामी की चपेट में आकर अपने चिराग में, अपने साहब में, वे घर में आग लगा बैठते हैं। आज के विश्व में ईर्षा एक दूसरे राष्ट्र की बस करने का बीड़ा उठा रखा है। आंख में गिरा हुआ राजकण केवल ये आंख की ही देखता है, किंतु याद रहे आपकी घुसी हुई ईर्षा आंख और दिल दोनों को तकलीफ पहुंचाती है। ईर्षा स्वजनों के प्रति ज्यादा फैलती है। एक विचारक ने कहा, ईर्षा करने वालों के लिए ईर्षा की भलाई है, क्योंकि उसके दुश्मन उसे छोड़ भी देंगे तो उसकी ईर्षा उसका सर्वनाश किए बिना नहीं रहेगी। यदि हम दूसरों को का वैभव एवं सुख में तुलना करना छोड़ दें तो हमारे वस्तु हमारे सुख के लिए प्राप्त है। वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता जो अपने से अधिक हरे सुखी को देखकर दुखी होता है। ईर्षालु स्वभाव वाले को दूसरे के गुण करने लगते हैं। गुणों के गुण से उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। अक्सर देखा गया है कि ईर्षा की आग स्वजन, सगे संबंधी और मित्रजनों में अधिक फैलती है। मनुष्य अपरिचितों का उत्कर्ष देख सकता है, पर अपने ही कुटुंबियों या मित्र का उत्कर्ष नहीं देख सकता। ईर्षा न स्वयं सुखद हो सकती है, न दूसरों को सुख दे सकती है। शरीफ बोले, मैं नहीं, मोदी आए थे मिलने, अपने देश में लड़ाई खाई, लंदन में दी सकाई। फ्रांस की राजनीति, पेरिस के जलवायु परिवर्तन शिखर बैठक में हिस्सा लेकर लंदन पहुंचे ही पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के भारतीय नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात पर चुप्पी तोड़ी। मोदी के सामने भाव भीमा के लिए पाक में लताड़े जा रहे नवाज बोले, भारतीयों के लिए मैं नहीं गया, बल्कि मोदी के वहाँ आज भी पाँव के वृक्ष नायक के हवाले खेत अखबार में लिखी मोदी लाउंज से गुजरे तो मैं बैठे देखा। मोदी नवाज के पास गए, वे दोनों हाथ मिलाया, कुछ मिनट बात की, भेंट सहयोग थी। नवाज ने भेंट को सुखद बताया, कहा मोदी ने दोनों देशों के बीच आया गतिरोध के रिश्ते बिगड़ने की बात कही। वह सबका हवाला से इसका हल वार्ता से निकालने को कहा। पाक के आंतरिक मसले और पेरिस दौरे में जुड़े मामलों पर चर्चा भी हुई।
मानव होने का मूल भरोसा हटाएं। विभाजनकारी विचार अमल गंदगी गलियों में नहीं, हमारे दिमाग में है। राष्ट्रपति विभाजनकारी विचारों को दिमाग से हटाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत की अस्मिता गर्दगी गलियों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है और उनके एवं हमारे बीच समाज को विभाजित करने, विचारों को दूर करने की अनिच्छा में है। मुखर्जी ने कहा कि मानव होने का मूल एक दूसरे पर हमारे भरोसे में है। गांधी जी ने एक समावेश राष्ट्र की कल्पना की थी जहां देश का हर वर्ग समानता के साथ रहे। हर दिन हम अपने चारों ओर हिंसा होते देखते हैं। इसके मूल में अंधेरा हरण अविश्वास है। इससे निपटने के लिए तरीके खोजने के साथ अहिंसा, संवाद और तर्क और शक्ति को भूलना नहीं चाहिए। आखिरी व्यक्ति वो है लक्ष्य। मुखर्जी ने कहा कि गांधी जी चाहते थे कि हमारे लोग के विचारों को और कार्यों के साथ आगे बढ़े। ये नहीं मानते कि उनके जीवन में एक संदेश को मात्र एक रस्म में तौर मनाया जाए। गांधी जी की विरासत और उसकी भावना का अखल मूल उनके इस संदेश में है कि सभी कार्य आखिरी व्यक्ति को दिमाग से रखकर किया जाना चाहिए। खुले राज योग गुरु ने महिला मित्र से किया इनकार। रामदेव बोले, कई महिलाओं ने दिया था विवाह प्रस्ताव। योग गुरु रामदेव ने दावा किया कि देश विदेश में मोह, विशिष्ट में भोग, शिविर में योग, शिविर में मैं अब तक कई महिलाओं ने उन्हें प्रस्ताव दिए। अमीरों के लाख ये जो लिखे जो शिविर की भावना का जिक्र करते हुए रामदेव ने कहा वहाँ एक महिला ने उन्हें प्रपोज किया था। योग गुरु ने कहा वह महिला उन्हें अपना सब कुछ सौंप देना चाहती थी। पहले मैं उस महिला की बात को समझ नहीं पाया। मैंने महिला को अपने ट्रस्ट में दान देने की सलाह दी। इस पर महिला ने कहा अपना सब कुछ आपको सौंपना चाहती हूँ। उन्होंने उस महिला से पीछा छुड़ाने के लिए अपने पीए का नंबर दे दिया। सब्सक्राइब 31 बार ला